दोस्तों नमस्कार। 2023 का आखिरी चुनाव तेलंगाना में हो रहा है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 30 तारीख को वहां मतदान होगा और फिर 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के नतीजे आने हैं। आज राहुल गांधी ने मलकाजगिरी में रोड शो किया और फिर हैदराबाद आकर के एक ऑटो में बैठ करके पूरे शहर का मुआयना किया। ऑटो ड्राइवर्स के साथ बात की, गिग वर्कर्स के साथ संवाद किया और सुरक्षा नायकों से भी रूबरू हुए। राहुल गांधी ने आज पूरे दिन जो कांग्रेस पार्टी का माहौल था उसे तूफान में बदल दिया। आज इमोशनल कार्ड भी कांग्रेस ने खेला। उम्मीद यह की जा रही थी कि सोनिया गांधी आज पहुंचेंगी तेलंगाना, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उनका वीडियो प्रसारित हुआ मंच पर। राहुल गांधी के समक्ष उस वीडियो को जनता को, तेलंगाना के लोगों को सुनाया गया। सोनिया गांधी ने भी अपील की तेलंगाना के लोगों से कि वो दोराला की सरकार यानी सामंतों की सरकार बदल करके प्रजाला सरकार चुने, कांग्रेस पार्टी को वोट दें। दरअसल तेलंगाना में इंदिरा गांधी की तरह सोनिया गांधी की भी लोकप्रियता है। एक दौर था जब इंदिरा अम्मा कहा जाता था और आज सोनिया अम्मा के रूप में तेलंगाना की जनता सोनिया गांधी को प्यार करती है। प्रियंका गांधी को लोग वहां बहुत चाहत से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिल रहे हैं और सोनिया गांधी की ये अपील जाहिर तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने तो तेलंगाना के उस पूरे कांग्रेस के अभियान को सुनामी में तब्दील कर दिया। लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना में जो कांग्रेस की हवा थी उसे राहुल गांधी ने पहुंच करके तूफान में बदल दिया। और राहुल गांधी को अगर आप इन 5 राज्यों के चुनाव में देखें तो जिस तरह से वो एजेंडे के साथ, कोर एजेंडे के साथ बहुत आक्रामक होकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दो हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं नरेंद्र मोदी से। वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों के सवालों को उठा रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके आत्मसम्मान का मुद्दा उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस देश में समस्याओं का कारण नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों को बता रहे हैं। देश में जो असमानता की खाई चौड़ी हो रही है, अमीर और ज्यादा अमीरजादे हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो जनता है वो 5 किलो राशन पर केंद्रित हो गई है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान ऋण में आत्महत्या तक कर रहा है, मजदूरों के पास आमदनी नहीं है और समाज में विभाजन है, नफरत और हिंसा है। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा था कि नरेंद्र मोदी भटकाते हैं और ये जो नफरत और हिंसा है वो इसलिए है कि ताकि वो असली मुद्दों को भुला दें, आपके आंखों के सामने ऐसा घटाटोप पैदा कर दें ताकि आप अपनी जिंदगी के सवालों को भूल जाएं, रोटी रोजगार के सवाल को, शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल को, आर्थिक तरक्की के सवाल को और देश के अखंडता और मजबूती के सवाल को आप भूल करके हिंदू मुसलमान में फंस जाएं। लेकिन आपको ये नरेंद्र मोदी असलियत नहीं बताते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी का जो पालतू मीडिया है वो उस असलियत से रूबरू कराता है। इसलिए राहुल गांधी जब ये सवाल उठाते हैं कि जो अगर ओबीसी हैं मोदी जी, तो फिर वो ओबीसी के लिए जाति जनगणना क्यों नहीं कराते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है, दलितों का उत्पीड़न होता है, उनके शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, वजीफे खत्म किए जा रहे हैं, वे अब पढ़ने के लिए विदेश नहीं जा सकते, उनके नौकरियों के सपने को छीना जा रहा है विश्वकर्मा योजना के जरिए। राहुल गांधी उन सपनों को फिर से पैदा कर रहे हैं।
राहुल गांधी टकराते टकराते, मुद्दों को उठाते उठाते एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां नरेंद्र मोदी उन पर सीधा हमला करते हैं, अपशब्दों का हमला। जहां वो मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को कहते हैं तो राहुल गांधी पलटवार करते हैं। और इस बार वो राहुल गांधी नहीं है जो 2016 और 17 में राहुल गांधी थे। ये वो राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा से निखर करके सामने आया है, जो इस देश को, मर्म को समझा है राहुल गांधी ने। और जब जनता साथ होती है, लोग साथ होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति महानायक बन जाता है। और आज राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी को आईना ही नहीं दिखा रहे, बल्कि अगर आप याद करें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक सलीकेदार भाषा में राहुल गांधी बात कर रहे थे, सम्मान कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मूर्खों का सरदार कहा, राहुल गांधी ने पलटवार किया। और जिस भाषा में अब वो बात कर रहे हैं, असल में नरेंद्र मोदी उसी भाषा के हकदार हैं। तो आज राहुल गांधी अब डिगने और झुकने वाले नहीं हैं, वो ऐसा दिखता है। और तेलंगाना में पहुंचने के बाद उन्होंने केसीआर को घेरा कि के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस, एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही। तीनों में डर है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डर यह है कि तेलंगाना में कहीं बीजेपी खड़ी ना हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, तेलंगाना में बीजेपी का डर यह है कि कहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी ना हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में दरवाजा ही नहीं, अब तो खिड़की भी बंद कर दी है। पहले कर्नाटक हाथ से गया, तेलंगाना में पिछली बार एक विधायक था, हो सकता है एक सीट फिर से आ जाए टी राजा सिंह की, लेकिन असल में नैरेटिव के स्तर पर, सामाजिक समीकरण के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जीरो है। उसकी आइडियोलॉजी को वो दक्षिण भारत तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वहां गाय और गोबर की पॉलिटिक्स सफल नहीं हो सकती। वो एक शिक्षित एरिया है, विवेकशील लोग हैं, अपने हित को जानते हैं और देश कैसे चलता है ये भी वो जानते हैं। इसलिए वहां पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। और इधर राहुल गांधी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं सीधा कि केसीआर की मदद कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उन पर ईडी का छापा नहीं होता। ईडी और सीबीआई तो ओवैसी के पीछे भी नहीं लगती। क्या कारण है? क्या ओवैसी और नरेंद्र मोदी में कुछ साठगांठ है? क्या ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं? दोनों ही हिंदू मुसलमान करते हैं, तो ये एक्सपोज भी कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसीलिए राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को एक तूफान में तब्दील कर दिया है। जो कांग्रेस पार्टी आज के 4 महीने पहले कमजोर अवस्था में थी, हालांकि वो तब भी केसीआर के सामने लड़ रही थी, लेकिन आज जिस तरह से खड़ी है वो, कि वहां पर उसे सरकार बनाते हुए विश्लेषक दिखा रहे हैं। वहां जिस तरह से लोग आ रहे हैं भारतीय में कांग्रेस पार्टी के रैलियों में, जो हुजूम आ रहा है, और ये आज से नहीं, राहुल गांधी की पहली रैली हुई थी जिस दिन इंडिया अलायंस का गठन हुआ था, इस नामकरण हुआ था। उस समय से ही 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख की जो भीड़ है, वो लगातार कांग्रेस पार्टी के बढ़ते जनाधार और उस दिशा को भी दिखा रहे हैं कि अब लोग किधर जा रहे हैं। तेलंगाना में प्रजाला सरकार के लिए उन 6 गारंटियों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार जूझ रही है। एक मजबूत संगठन और एक मजबूत नेता रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बेहतर करते हुए दिखाई पड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रभाव, प्रियंका गांधी की लगातार सक्रियता, सोनिया गांधी का संदेश और इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक लोकप्रियता, और इस पर राहुल गांधी जिस तरह से तेलंगाना की
119 सीटों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और वहां पर एक एक सीट पर जीत के सारे समीकरण दुरुस्त कर रहे हैं। जो उन्होंने दलित, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी जो पहचान और पहुंच बनाई है, वो आश्वस्त कर रही है कांग्रेस पार्टी को जीत के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव राहुल गांधी का अपना है ही, और इसीलिए ऐसा लगता है कि तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी के उस हवा को राहुल गांधी ने तूफान में बदल दिया है। लेकिन देखना होगा कि परसों मतदान किस तरह से होता है और 3 तारीख को नतीजे क्या आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।